नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी जिंदगी में असली दौलत और खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो कहानी में जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये हमारी पूरी कहानी का सार है, जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर देखने से होती है। तो कहानी है एक बिल्कुल आम से लकड़हारे की। उसकी जिंदगी कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधी सादी थी, एक ही ढर्रे पर चलती थी। उसकी पूरी दुनिया जंगल और उसकी मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सोचिए, रोज सुबह उठना, उसी एक जंगल में जाना, लकड़ियां काटना और बस वापस आ जाना। यही उसका जीवन था। ये सब उसे अपने पिता से मिला था और उसने कभी सोचा भी नहीं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अब देखिए, उसी जंगल में एक महात्मा जी सालों से कई सालों से तपस्या कर रहे थे। वो चुपचाप इस लकड़हारे को हर रोज देखते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। उन्होंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, भाई, कभी सोचा है कि इस जंगल में थोड़ा और आगे जाने पर कुछ और भी मिल सकता है? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत मामूली है, लेकिन इसने लकड़हारे के दिमाग को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, आगे क्या होगा? और पेड़ होंगे? लेकिन वो सवाल उसके जहन में अटक गया था। और बस यहीं से उस लकड़हारे की असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो उसे जंगल की गहराइयों में ले जाने वाली थी, और ज्यादा दौलत की तलाश में। तो ये है उसकी यात्रा का एक तरह से नक्शा। महात्मा जी ने उसे एक एक करके इन खजानों का रास्ता दिखाया, और हर कदम उसे और भी कीमती चीजों की तरफ ले जा रहा था। तो महात्मा जी के कहने पर वो थोड़ा और आगे बढ़ा, और उसे क्या मिला? चंदन का जंगल। अरे वाह! उसकी जिंदगी तो जैसे एक झटके में बदल गई। अब उसे रोज रोज मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार चंदन की लकड़ी लाता, बेचता, और फिर पूरे 10 दिन का आराम। कुछ वक्त गुजरा तो महात्मा जी ने उसे फिर से टोका, अरे, चंदन के जंगल से आगे भी तो कुछ हो सकता है। लकड़हारा मान गया और आगे बढ़ा, और इस बार उसे मिली चांदी की खदान। अब तो उसकी जिंदगी और भी बदल गई। सोचिए, अब वो 3-3 महीने में सिर्फ एक बार जंगल जाता था। कहानी यहीं नहीं रुकी। महात्मा जी ने उसे फिर उकसाया, और इस बार सोने की खदान। अब तो उसका जंगल से नाता ही लगभग टूट गया था। 6 से 8 महीने में बस एक चक्कर लगता था। और आखिर में महात्मा जी के ही कहने पर उसे मिली हीरों की खदान। अब वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी था। इतना अमीर कि 2-3 साल में कभी कभार ही जंगल की तरफ मुंह करता था, बस हीरा लेने। वो पूरी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुका था। फिर कई साल बीत गए। एक दिन जब वो जंगल लौटा तो महात्मा जी ने उसे फिर से रोका, लेकिन इस बार उनकी आवाज में कुछ अलग था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला था। इस बार महात्मा जी ने सीधे कहा, सुनो मूर्ख, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हीरे की खदान के आगे क्या हो सकता है? मूर्ख, ये एक शब्द लकड़हारे के अहंकार पर सीधा वार था। लकड़हारा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, आप मुझे मूर्ख कहते हैं? मैं अपने शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। आपके पास है क्या? दिन भर बस आंखें बंद करके यहाँ बैठे रहते हैं। उसने महात्मा जी को जैसे चुनौती दे दी। बताइए, हीरे की खदान से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है भला? उसकी दुनिया में, उसकी सोच में हीरो से बढ़कर तो कुछ था ही नहीं। और महात्मा जी का जवाब सिर्फ 2 शब्दों का था। उन्होंने कहा, मैं हूं, बस इतना ही। और बस उस एक पल में लकड़हारे को सारी बात समझ में आ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये महात्मा जी, जिन्हें चंदन, चांदी, सोना, हीरे सब कुछ पता था, वो फिर भी यहीं क्यों बैठे रहे? क्योंकि उनके पास इन सब से भी कहीं बड़ा खजाना था। ये कहानी हमें उसी भीतर की खदान के बारे में सिखाती है। एक ऐसा खजाना जो बाहर की दुनिया में भाग दौड़ करने से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से मिलता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है बाहरी खदानें, चंदन, चांदी, सोना, हीरे, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है भीतर की खदान, जहाँ संतोष, शांति, आनंद और जिंदगी का मकसद जैसे कभी न खत्म होने वाले खजाने भरे पड़े हैं।
महात्मा जी ने फिर समझाया कि उनके पास असल में क्या है, ध्यान से मिलने वाली सच्ची संतुष्टि, मन की शांति, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, और परमात्मा से एक गहरा जुड़ाव। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, इन्हें तो बस अपने अंदर ही जगाना पड़ता है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चंदन, चांदी या हीरे के पीछे भाग रहे हैं ना, है ना? लेकिन क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि शायद सबसे बड़ा खजाना तो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हो, जिसे हमने अब तक खोजा ही नहीं?